नमस्कार दोस्तों। जेई पीवाईक्यू सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या दे रखा है। An equilateral triangle ABC is cut from a thin solid sheet of wood. D, E and F are the midpoint of its side as shown and G is the center of triangle. चलिए एक ट्राइंगल शीट है ABC, इसके तीन तीन साइड और तीनों के मिड पॉइंट कुछ डी ई और एफ बताइए, जी इसका सेंटर है। चलिए आगे देखिए। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द ट्राइंगल अबाउट an axis passing through G and perpendicular to the plane of the triangle is I नॉट। चलिए कोई एक्सिस है जो कि सेंटर में से पास हो रही है और ये शीट के परपेंडिकुलर है। चलिए मैं वापस बता रहा हूं, कोई एक्सिस है जो कि सेंटर में से पास हो रही है और ये शीट के प्लेन के परपेंडिकुलर है, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में आई नॉट बताइए। इफ द स्मॉलर ट्राइंगल DEF इज रिमूव्ड फ्रॉम ABC, मान लीजिए आप इसमें से DE और F रिमूव करते हो, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन अबाउट द सेम एक्सिस इज I। चलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपकी बार I बताया है। देन आपको पूछा है I और I नॉट के बीच रिलेशन क्या होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ऐसा कुछ रिलेशन बताया है। चलिए मान लीजिए ये जो बड़ी शीट है हमारे पास ABC, जिसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको आई नोट बताई है, वैसे आई नोट क्या होगी अगर देखा जाए तो आई नोट डायमेंशन वाइज देखा जाए तो क्या मैं इसे लिख सकता हूं कि आई नोट प्रोपोर्शनल टू M, और मान लो इसकी साइड कुछ R है, तो क्या मैं इसे लिख सकता हूं MR स्क्वायर प्रोपोर्शनैलिटी में। हाँ, और कांस्टेंट वैल्यू कुछ भी आ सकती है, लेकिन हाँ प्रोपोर्शनैलिटी में तो डायमेंशन वाइज तो मैं ये सोच ही सकता हूं कि एक तो भाई मास तो आएगा ही आएगा और डिस्टेंस भी आएगा। जो भी फॉर्म में हम अब तक आर लेके चलते थे, तो मान लीजिए मैंने लिख लिया डायमेंशन वाइज M इंटू आर स्क्वेयर इसके प्रोपोर्शनैलिटी में रहेगा। चलिए मान लीजिए ये तो हमने निकाली कि भाई ये बड़ी वाली पूरी जो शीट है, पूरी शीट की मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पूरी शीट का मास M है और मान लीजिए कुछ आर स्क्वेयर हमने डिस्टेंस मान लिया। अब क्या होगा, मान लीजिए जो DEF शीट है, DEF इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लू मैं I डैश है। वैसे I डैश में भी मास इंटू डिस्टेंस तो आएगा ही आएगा, लेकिन आप यहां पे देख सकते हो कि ये मास इसका फोर्थ टाइम कम हो जाएगा। देख लो 1 2 3 और 4 पार्ट कर लो, तो उसमें से एक पार्ट हमने निकाल दिया और वो इसका फोर्थ पार्ट है। तो क्या मैं इसे सोच सकता हूं कि यहां पे मास आएगा कुछ M नहीं, M/4 आएगा और डिस्टेंस आधा हो जाएगा, क्योंकि ये साइड का भी हाफ है, 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 तो डिस्टेंस R/2 में लिख लू, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। क्या मैं इसे लिख सकता हूं R/2 का स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखो तो पता चलेगा कि ये 2 का स्क्वायर 4 और 4 16 हो जाएगा, MR स्क्वायर बाई 16। तो क्या मैं इसे सोच सकता हूं कि ये MR स्क्वायर बाई 16 हो जाएगा, MR स्क्वायर बाई 16। अब क्या MR स्क्वायर की जगह, क्या MR स्क्वायर की जगह मैं आई नोट भी लिख सकता हूं? जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, तो आई डैश इक्वल टू, मैं इसे लिख सकता हूं आई डैश, अब तो इक्वल टू लिख भी सकते हैं आई नोट बाई 16। मतलब कि हमने जो शीट निकाली है उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक्चुअल मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो थी उसकी 16 टाइम कम है। क्या सही सोच रहे हो? पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने डायमेंशन वाइज लिखा, M और डिस्टेंस के स्क्वायर पे तो डिपेंड करेगी ही करेगी। जो छोटी वाली DEF की मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास हो जाएगा फोर्थ टाइम कम। कैसे? अगर ये बड़ी वाली शीट का मास M है तो इसके 4 पार्ट कर दो, 1 2 3, और ये जो बीच में है वो 4 पार्ट, तो ये फोर्थ पार्ट था, तो मास मैंने कर लिया M/4 और डिस्टेंस तो हर साइड का आधा आधा हो रहा है तो R/2 कर लिया। वैसे ये हो गया MR स्क्वायर बाई 16। वैसे MR स्क्वायर क्या है? MR स्क्वायर है अपनी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पुरानी वाली, तो मैंने लिख लिया कि जो हमने निकाल दी है वो आई नोट बाई 16 हो जाएगी। चलिए अब हमारी बची हुई मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इक्वल टू नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई नोट थी और निकाल दी वो आई डैश है, तो क्या मैं इसे सोच सकता हूं कि आई नोट माइनस आई नोट
बाई 16, तो ये हो जाएगी कुछ i इक्वल टू 15/16 आई नोट। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।